हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अरीना में। आज हम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन न्यूज़ देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। ऐसे टर्म्स जो न्यूज़ में रहे हैं पिछले 20 महीने से, मतलब सितंबर 2023 से जून 2025 तक। तो आज के वीडियो में सितंबर 2023 से लेके जैन 2024, ये 4 महीने के जो टर्म्स इन न्यूज़ रहे हैं वो अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। ये न्यूज़ इन जो टर्म्स इन न्यूज़ उसका ये पहला पार्ट रहेगा। इसके बाद भी वीडियो सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में आएगी। तो आइए जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर अपन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पीवाईक्यू के बेस पे, तो ये 2019 का क्वेश्चन है। द टर्म्स वर्नाक्राई, पेटिया एंड इटर्नल ब्लू समटाइम मेंशन इन न्यूज। 19 में ये पूछा। फिर सेम ईयर 19 में वर्ड डेनिस ओवन इज समटाइम्स मेंशन इन मीडिया इन रेफरेंस टू, ये पूछा। वैसे ही 2016 में नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग द, ये पूछा। मियावाकी मेथड पूछा 2022 में। 2022 में सेम ईयर ग्रीन वॉशिंग। 2015 में इंडियन आर्क, द टर्म्स इंडियन आर्क समटाइम्स इन न्यूज। सिमिलरली 2023 में वोल्वैकिया मेथड समटाइम्स इन न्यूज, ये पूछा। और 2024 में लास्ट ईयर द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर, ये टर्म्स पूछा। वैसे ही 15 में बेसल 3 अकॉर्ड के रिलेटेड पूछा था। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पूछा, ये 2016 में। 16 में सेम मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी पूछा। और 17 में टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। ठीक, ओवरऑल एनालिसिस से ये मालूम चल रहा है कि इकोनॉमिक टर्म मैक्सिमम टाइम्स पूछा हुआ है। ठीक, इकोनॉमिक टर्म्स, आईआर से रिलेटेड कोई टर्म्स है वो, और इन्वायरमेंट से और साइंस टेक से, मैक्सिमम इकोनॉमिक टर्म। तो आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन और एक दो टर्म जो इन्वायरमेंट के रहे न्यूज में उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टर्म अपना है डब्बा कॉलिंग। डब्बा कॉलिंग है क्या? ये हाउ न्यू एक्सटॉर्शन मेथड इज थ्रोइंग पुलिस ऑफ। ये जो अब्रॉड में गैंगस्टर लोग सेटल्ड हैं वो लोग यूज करते हैं सेकेंड मेथड, जो कि सेकेंड मोबाइल के थ्रू कॉल करके एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे रिसेंट में पप्पू यादव वाला जो केस हुआ था, उनको कहीं तीसरे मोबाइल से कॉल आया था जिससे वो उनको धमकाया गया था। तो ये डब्बा कॉलिंग रिलेटेड किससे? डब्बा कॉलिंग एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है। स्पेशली जो गैंगस्टर अब्रॉड सेटल्ड हैं वो लोग यूज करते हैं डब्बा कॉलिंग। सेकेंड दूसरा मोबाइल यूज करते हैं रैंसम के लिए। डब्बा कॉलिंग एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है। ठीक, एक टर्म है, ये मिंट का आर्टिकल है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। सेम टर्म एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इंडियन एक्सप्रेस में भी जुलाई 31 2023 में है। ये इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन का जो वार है उसमें ईरान सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्ला को, हमास को। ठीक, तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि टर्म्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस समटाइम्स इन न्यूज रिलेटेड टू। तो जान लेते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कुछ है नहीं, ये ईरानियन बैक्ड ग्रुप जो मलेशिया ग्रुप है उनका एक कोलिशन है। ठीक, तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ईरानियन बैक्ड मलेशिया ग्रुप जो है, जो हमास हुआ, हिजबुल्ला हुआ और हौदी हुए, इनका कोलिशन है। यही अपने को जानना है, सिंपल सिंपल। तीसरा टर्म है फैल्कॉन या क्राउड स्ट्राइक। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन 2019 में ये पूछा हुआ है। पेटिया, वन्नाक्राई और इटर्नल ब्लू समटाइम मेंशन इन न्यूज, सिमिलर चीज़ें
इस बार न्यूज में है। इसका टर्म्स है फैल्कॉन, इसको क्राउड स्ट्राइक भी कहते हैं। ये एक प्रकार का बग है जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडो में हुआ, जिसके वजह से सारे विंडो में इशू शुरू हुआ और वो जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस है वो लोग मैनुअली एक काम करना शुरू किए। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के विंडो का बग, ठीक, रैंसमवेयर जैसा बोल सकते हैं आप इसको। तो क्या याद रखना, फैल्कॉन क्राउड स्ट्राइक, ठीक। सेम ये जुलाई 19 का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, 2023 का, ये सब पुराना है, उसमें वही फैल्कॉन है, ठीक। ये जनवरी का आर्टिकल है जिसमें मलेरिया की वैक्सीन बनाएगी। तो उसमें कुछ अपने को ये सारी चीज़ें अपन साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में डिटेल से कवर करेंगे। अपने को इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि RTS/AS01 ये क्या है। ये मलेरिया की वैक्सीन है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि RTS/AS01 समटाइम्स इन न्यूज रिलेटेड टू, आंसर होगा मलेरिया वैक्सीन, ठीक। अब एक इंटरनेशनल रिलेशन से टर्म्स, ये विंडसर फ्रेमवर्क, विंडसर फ्रेमवर्क कुछ है नहीं, इसमें यूके और यूरोपियन यूनियन का एक एग्रीमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक। इसमें है क्या कि जो यूके के गुड्स होंगे, आइटम, वो अगर नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। एक ग्रीन आइटम जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, दूसरा रेड आइटम इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। तो अपने को क्या जानना चाहिए बस इसमें कि विंडसर फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, यूके और यूके आई गुड्स का नॉर्दर्न आयरलैंड के रिस्पेक्ट से, ठीक। विंडसर फ्रेमवर्क यूके और यूके गुड्स का नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉर्डर डिस्प्यूट और उनका गुड्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस पे टैक्स टैरिफ लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, फ्री मूवमेंट के, ये उससे रिलेटेड है। इसी में एक टर्म और आता है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, इसमें कहीं होगा मेंशन किया हुआ इसी में। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच का एग्रीमेंट है। इनके बीच जो लड़ाई चल रही थी उसको खत्म करने का। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इतना जानना है कि यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच की चीजें हैं, ठीक। फिर इंटरनेशनल रिलेशन से एक टर्म और है NB8। NB8 क्या है, 8 नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्री का कोलिशन है। वो कौन कौन सी कंट्री है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक। अपने को बस इतना ही जानना है कि NB8 टर्म्स, NB8 समटाइम्स इन न्यूज रिलेटेड टू 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री का ये कोलिशन है, ठीक। ये मिंट का आर्टिकल है। एक रिपोर्ट आई थी इंडियन इनक्वालिटी, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब ने उसको पब्लिश की थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो 1% रिचेस्ट हैं इंडिया के, उनके पास मोर देन 70% वेल्थ है। उसी के बेस पे ये एक टर्म मार्केट में कॉइन हो रहा था, प्लूटोक्रेसी, ठीक। तो प्लूटोक्रेसी है क्या कि एक स्टेट ऑफ सोसाइटी विच इज कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल, मतलब बिजनेस क्लास के द्वारा स्टेट को रूल करना। फिलहाल में जो भी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में कि जितनी भी वर्ल्ड है वहाँ रिचेस्ट क्लास ही कंट्रोल कर रही गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में बोला जाता है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट पूरी अडानी और अंबानी के बेस पे चल रही है। प्लूटोक्रेसी उसी को बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी क्या है, स्टेट ऑफ सोसाइटी इन विच वेल्दी पीपल गवर्न द स्टेट, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें डाटा ये अपने को जानना नहीं, अपने को सिर्फ जानना था प्लूटोक्रेसी क्या है, ठीक। ये जेवियर मैली साहब हैं, अर्जेंटीना में इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट आए हैं। इन्होंने एक टर्म्स प्रमोट किया या फिर ये किया कि जो अर्जेंटीना की इकोनॉमी है उसको हम लोग टोटली एनार्को कैपिटलिस्ट बना देनी है। अपने को सिर्फ इतना जानना है कि एनार्को कैपिटलिस्ट क्या होता है या एनार्को कैपिटलिज्म क्या होता है।
एनार्को कैपिटलिज्म ये इकोनॉमी की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब इकोनॉमी विदाउट एनी स्टेट रेगुलेशन, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दे देनी चाहिए। ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर एंड डिपार्टमेंट रन बाय प्राइवेट सेक्टर, दैट इज एनार्को कैपिटलिज्म। इसमें दिया है कहीं, ये रहा, एक सेकेंड। एनार्को कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमी विदाउट एनी स्टेट रेगुलेशन। ठीक, इन्होंने एक शॉक डॉक्ट्रिन भी प्रमोट की थी, इसमें यही बोला था कि प्राइवेटाइजिंग ऑल स्टेट ओन फॉर्म्स एंड रिप्लेस द पेसो विद डॉलर। ठीक, शॉक डॉक्ट्रिन याद रखनी है आपको, एनार्को कैपिटलिज्म याद रखना है। ठीक, उसके बाद एक ये टर्म है ग्रीन नज, सिमिलर क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, ये रहा ऊपर, ये रहा 2022 में ग्रीन वॉशिंग। ठीक, सिमिलर टर्म ये ग्रीन नज का है। ये क्या है? ग्रीन नजर जेंटल परसुएशन टू इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर इन पीपल। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट थ्योरी 2019-20 वाले इकोनॉमिक सर्वे में सुब्रमण्यम साहब ने दी थी, उसी के बेस पे कि ग्रीन नज है ये, लोगों को कैसे परसुएट किया जाए कि वो अपने बिहेवियर में इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस को कल्टीवेट करें, इन्वॉल्व करें। तो ग्रीन नजर जेंटल परसुएशन टू इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर इन पीपल। ठीक, ये याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड। ठीक है, एक टर्म और, कैट 3B। कैट 3B न्यूज में क्यों था कि लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में दिल्ली में जितनी फ्लाइटें थी उनको फॉग की वजह से लैंडिंग होने में दिक्कत आ रही थी। तो ये कैट 3B जो है वो एंटी फॉग फ्लाइट लैंडिंग सिस्टम है। ठीक, तो कैट 3B नथिंग बट एंटी फॉग फ्लाइट लैंडिंग सिस्टम। ये जैसे जैसे कैट की कैटेगरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी रेंज बढ़ती जाएगी कि काफ़ी दूर से लाइट विजिबल हो, फॉग का इफेक्ट थोड़ा कम हो सके। जैसे अगर कैट 1 है तो उसकी विजिबिलिटी कम रहेगी, फॉग का इफेक्ट उनमें ज़्यादा रहेगा। वैसे ही कैट 2 में फॉग का इफेक्ट कम हो जाएगा, विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। मिनिमम फॉग का इफेक्ट कैट 3 में और विजिबिलिटी मैक्सिमम कैट 3 में होती है। यही है ये पूछ लेगा कि कैट 3B sometimes in news related to एंटी फॉग फ्लाइट लैंडिंग सिस्टम। ठीक, आज के लिए नहीं, एक टर्म और है, नेक्स्ट कार 19। नेक्स्ट कार 19 ये इंडियन या फिर इंडिया का पहला इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी है जिसको आईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है। तो अगर क्वेश्चन में दिख जाए कि नेक्स्ट कार 19 समटाइम्स इन न्यूज रिलेटेड टू इंडियन कार टी सेल थेरेपी, ये जानना है आपको। आज के लिए इतना ही, बाकी इसका सेकेंड पार्ट हम फिर से अपडेट करेंगे जो जनवरी से लेके जून तक रहेगा। ठीक, ओके, धन्यवाद। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी अरीना पे जाके इसके पीडीएफ का मतलब नोट्स, शॉर्ट जो एक एक लाइन में नोट्स हैं, वो यूपीएससी अरीना टेलीग्राम चैनल है। धन्यवाद।